एक औरत थी सुनीता, उनके 2 बच्चों को उनके साथ घर से निकाल दिया जाता, तो उनकी छत पे ऐसा लगता था कि कोई बहुत जोर से भागा और फिर बिल्कुल एक जगह पे आके रुक गया। प्रेत चढ़ाने के बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे लोग डामर विद्या का प्रयोग करके चढ़ाते, बहुत सारे लोग अघोर विद्या का प्रयोग करके चढ़ाते। आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है किसी के ऊपर चीजों को चढ़ाने में, सेम उतना ही टाइम लगता है उसको उतारने में। तो लोग क्यों साल 2 साल 3 साल खींच लेते हैं। प्रेत को बुलाया हमने, उसे भोग का लालच दिया और जिस वक्त भोग ग्रहण कर रहा है हमने उस पे बंधन के मंत्र मारे, उसको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो उसने ये कहा कि छत पे मैंने किसी को देखा जो हवा की तरह बह रही थी, उसके पैर नहीं थे। पेड़ के ऊपर से कोई एक औरत है जो बिल्कुल लाल सजी धजी है, लेकिन उसका आधा अंग पूरा जला हुआ है और सिकुड़ा हुआ है, जैसे जलने के बाद स्किन कैसे सिकुड़ जाती है। मसान सच में एक पावरफुल एनर्जी होती है। शमशान से जितने भी कार्य होते हैं ये मशान के थ्रू होते हैं। अगर किसी जिन को भी आपके पीछे छोड़ना है ना, तो मसान के बिना ये काम नहीं हो सकता। जिस घर में सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र है उस घर में सवारियां आती हैं। चुड़ैल तो क्या सच में चुड़ैल होती है? तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। हमारी पॉडकास्ट रहस्यमयी, थोड़ी हॉरर, डार्क, तंत्र से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है बहुत ज़्यादा प्यार आप देते हो। आज की पॉडकास्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली आप सभी के लिए। आज की जो पॉडकास्ट में हमारे साथ है हमारे मेहमान द स्पिरिट हंटर टीम से है, तो मैं स्वागत करता हूं मैम आपका। वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू। अब मैंने सुना आप भी उत्तराखंड से है जी। चलिए बहुत बढ़िया है। हिमाचल और उत्तराखंड का आज कोलैब हो रहा है। आज क्या कुछ होने वाला है? एक केस के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगी, जो केस हमारे पास आया था। प्लीज प्लीज प्लीज। ये केस पंजाब का है और ये एक फैमिली थी, जिन फैमिली में एक औरत थी सुनीता। उनको काफ़ी ज़्यादा सताया जाता है। आपने पहले भी सुना होगा कि औरतों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, परेशान करते हैं। इस तरीके से एक बार की बात है, उनके हस्बैंड की कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हुई और उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और तबीयत भी उनके हस्बैंड की तंत्र मंत्र करके उनको परेशान किया गया। उनके घर में खून की छींटे वगैरह आती थी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे तंत्र मंत्र की उनको मिलती हैं। और इसके बाद में उनके हस्बैंड को वो बचा नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास में ऐसे कोई लोग भी नहीं थे जो उनको सही कर पाए। वो जगह जगह गई, परेशान हुई, लास्ट में उनके हस्बैंड ने दम तोड़ दिया था। ओके। फिर इसके बाद क्या होता है, उनके 2 बच्चे थे, उनके 2 बच्चों को उनके साथ घर से निकाल दिया जाता है, उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प ली जाती है। और इसके बाद में अब ये सुनीता थी, इस सुनीता ने ये उसी दिन ठान लिया था कि जिसने इसके पति को और इसके परिवार को बर्बाद किया, ये भी सबको बर्बाद कर देगी। अब वो करती कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी, बेचारी थी। फिर उसने किसी तरह किसी का सहारा लिया और अब ये अघोर मार्ग में घुस जाती है। बहुत सारे अघोरियों के संपर्क में आती है। फिर किसी तरीके से उसे शायद कोई अच्छे अघोरी मिलते हैं और उनके थ्रू वो जिन की साधना करना शुरू कर देती है। अब जिन की साधना जब उसने शुरू करी, जिन जब उसके सामने प्रकट होता है, तो जिन ने एक ही बात करी थी कि तुम मुझे अपने आप को सौंप दोगी, बदले में तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हारा वो काम करूँगा। यहाँ पे वो इतनी अंधी हो चुकी थी ना बदला लेने के और शक्तियों को हासिल करने के लिए, इतनी ज़्यादा वो अंधी हो चुकी थी कि उसे अपना अगला पिछला कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त कर क्या रही है। अब उसने क्या किया, उसने जिन को सौदे में मना लिया। अब वो जिन इंसान के रूप में उसके साथ आता था, रहता था, वो किसी और को तो दिखाई नहीं देता था, पर उसके सामने वो प्रत्यक्ष आता था। अब जैसे जिनको किसी बात से प्रॉब्लम हुई तो वो तुरंत उसे प्रताड़ित भी किया करता था, डांटता भी था। अब ये बदला लेना शुरू करती, इसने अपने जो भी जिन्होंने भी प्रॉपर्टीज़ की हड़पी थी उनको परेशान करना शुरू करती है। अब परेशान भी बहुत ही बुरी तरीके से करती है, जैसे उनके घर में अपने आप ही चीज़ें चोरी हो जाया करती थी। अच्छा। फिर वापस से उसी जगह पे मिल जाया करती थी। कभी उनके गहने बिल्कुल लॉकर में हैं, उनके गहने, अलमारी बिल्कुल लॉक है, वहाँ से वो गहने उनके चोरी हो जाया करते थे। और फिर उन्होंने कैमरे लगवा रखे थे अपने घर में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे। फिर भी उनको कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है और उनको ये समझ में नहीं आता कि गहने रखे रखे गायब कहाँ हुए, क्योंकि कैमरे में भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि कैमरे में पैरानॉर्मल चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, अच्छा। या ऐसा बहुत ही रेयर होता है होगा ना? हाँ, उसमें ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। फिर इस तरीके से, और उसके बाद उनकी जो फैमिली थी उसमें भी हर ईयर एक की डेथ हुआ करती थी, हर साल किसी एक इंसान की डेथ हुआ करती थी।
फिर धीरे 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 उन लोगों ने पता कराया तो लोगों ने बताया कि उसने करा है, उसने करा है। अब क्या होता है, अब इसके बच्चों को जिस भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो जिन से डिमांड करती थी, जिन उसे दे देता था। लेकिन उसकी जो उस औरत की, सुनीता की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही गलत तरीके से फंस चुकी थी। उसके घर में कभी भी पूरे दिन कभी भी लाइट नहीं जलती थी, रात में लाइट नहीं जलती थी, और उसके जो बच्चे थे वो बाहर के कमरे में रहा करते थे। एक टाइम ऐसा आया कि ये जो जिन था वो उसकी बेटी पे भी हावी होना शुरू हो जाता है। ये डर से क्योंकि इसके पास पैसे तो अब आ ही चुके थे जिन के थ्रू, इसने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। अब इसकी बच्ची जब बाहर रहती है वहाँ पे भी वो उसने परेशान करना उसे शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा। और यहाँ इनकी ये फैमिली परेशान, वहाँ वो खुद परेशान। अब वो बहुत बार ऐसा पाया गया कि वो खुद ही सुसाइड करने के लिए जाती थी, पर उसको वो वहाँ से भी बचा करके ले आता था। अच्छा, वो मरने नहीं देता था उसे? नहीं, वो सुसाइड भी नहीं करने देता था और चैन से उसे जीने भी नहीं देता था। उसके शरीर पे चोट के निशान हुआ करते थे। वो रात में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी जैसे उसे कोई मार रहा हो, पीट रहा हो। और इस तरीके से वो दूसरों को परेशान तो करती थी, खुद भी परेशान थी। अब जब ये चीज़ें होती गई, अब इन्होंने जिनकी फैमिली में उस जिन को भेजा था, उस जिन ने उनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी कि रात में उनके घर पे सभी लोग जब सो रहे होते तो उनकी छत पे ऐसा लगता था कि कोई बहुत ज़ोर से भागा और फिर बिल्कुल एक जगह पे आके रुक गया। सेम वही चीज़ें उनके फिर से जिस फ्लोर पे वो रहते थे उस फ्लोर में ये चीज़ महसूस होती थी कि जो उनका ड्राइंग रूम था उस रूम में फिर बहुत ज़ोर से कोई भागा, और जब भागता था तो बहुत ही वज़नदार पैरों के मतलब आवाज़ें आया करती थी। तो सभी परेशान हुआ करते थे। इसके बाद उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के मुंह से अचानक से खून निकल जाना, और ये बहुत ही एबनॉर्मल थिंग होती है कि कोई जल्दी से बिलीव नहीं करता। नेचुरली सबको ये लगता है कि चलो ठीक है कोई मेडिकल इशू है। हमारे पास पिक्चर्स भी आई थी उनकी बेटी की। उनकी बेटियां उल्टी किया करती थी 5-6 कलर्स में। तो डॉक्टर्स को जब वो दिखाते तो वो ये कहते कि बॉडी में कुछ हमारे किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उल्टी हमारे इस रंग की होती है, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है। उसे बैंगनी, ऑरेंज, पिंक, लाल इस तरीके की उल्टियाँ हुआ करती थी। और वो मतलब कमज़ोर होते होते वो इतनी कमज़ोर हो गई कि वो बेड रिडन हो चुकी थी। वो ना उठ सकती थी, ना अपने से खा सकती थी, ना पी सकती थी। लास्ट में ये सभी थक हार के जब हर जगह से इन्होंने दिखवा लिया, तब ये थक हार के उस औरत के पास जाते और कहते हमें माफ़ कर दो, तुम अपनी प्रॉपर्टी ले लो और मेरी बेटी को, मेरे परिवार को छोड़ दो। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हम अपने बच्चों को नहीं खो सकते पैसे के लिए। तो ये कहती है कि मैं भी बदला लेने के चक्कर में मैंने जिनकी साधना की थी, किसी अघोरी से दीक्षा ली थी और जिनकी साधना करी है मैंने, और अब मैं खुद परेशान हूँ। वो जिन प्रत्यक्ष आकर के मुझसे लड़ाई करता है, वो जिन प्रत्यक्ष आकर के मुझे चोटिल करता है, मारता है, पीटता है, और वो मेरी बेटी के ऊपर भी हावी हो रहा है। वो उसकी बेटी को पूरे तरीके से वो इस्तेमाल किया करता था, वो जिस भी तरीके से कर सकता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि उसकी बच्ची के रखे रखे कपड़े भी अपने आप ही फट जाया करते थे। तो ये पहले तो उनको यही लगता था कि ये किसी इंसान का काम है, लेकिन बाद में इसकी मम्मी ने यही सोचा कि हाँ मतलब ये चीज़ें हो रही है। अब दोनों फैमिली कंबाइंड हो जाती है। अब इस जिन की आफत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, अब ये सबको परेशान करना शुरू करता है एक ही लेवल पे। अब सबके सब ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि ये कभी भी किसी से अगर बात भी करते थे तो ये इन्होंने जिस जगह अपने लिए जानने की कोशिश की वहाँ पे किसी को ये मार देता था। अगर किसी ने इनकी हेल्प करने की कोशिश की, उनकी जिसने हेल्प की है उसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता था। या तो किसी की एक्सीडेंट हो जाया करती थी, या फिर किसी की डेथ हो जाया करती थी। इस तरीके से लगभग 2-2.5 साल चला। उसके बाद फिर उन्होंने, जब ये केस हमारे पास आया, ये काफ़ी वियर्ड केस था क्योंकि किसी एक जिन जो वायु के रूप में जिसे आप देख नहीं सकते हो, उसको तो एक बार आप हरा भी सकते हो। जो प्रत्यक्ष एक इंसान की तरह आपके सामने आके खड़ा हो जा रहा है, अपनी बातें रख रहा है आपके सामने, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है। राइट। फिर इस क्षेत्र में हम ज़रूर हैं और हम हर एनर्जीज़ पे वर्क करते हैं। ऐसे बहुत सारी एनर्जीज होंगी जिनके बारे में लोगों ने सुना नहीं होगा, हमने उन पे भी वर्क कर रखा है। लेकिन इस तरह की जो एनर्जीज थी, फिर मैंने और जैसा कि सर हैं अक्षय के भी, हम दोनों ने मिलकर इस केस को टाइम दिया, क्योंकि कोई भी एनर्जी हमें रिमूव करने में केवल आधे घंटे का वक्त लगता है। कितनी भी बड़ी एनर्जी हो, कोई पॉजिटिव भी हो रखा हो या किसी घर में कैसी भी एनर्जी हो, आधे घंटे के अंदर उसकी बॉडी से हम वो एनर्जी को रिमूव कर देते हैं। आधे घंटे के अंदर? जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने यूजुअली ऐसा सुना है कि समय लगता है, कभी 1-2 महीना, हफ्ता। जितना टाइम किसी एनर्जी को चढ़ाने में लगता है यूजुअली, क्योंकि आप पूरी रात जाग करके किसी के ऊपर बार बार जिन नहीं चढ़ाओगे, भूत प्रेत नहीं चढ़ाओगे,
आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है किसी के ऊपर चीज़ों को चढ़ाने में, सेम उतना ही टाइम लगता है उसको उतारने में। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं उतर पाता है। जरूर। तो जब ये एनर्जी हमारे पास आई, फिर हमने काफ़ी अच्छे से इस पर वर्क किया, और वर्क करने के बाद में इस जिन को उस औरत के साथ भेजना ही पड़ा। वो औरत उसकी जान लेकर के ही गया, क्योंकि उसने उसकी दुनिया से उसको बुला रखा था। एक तरीके से जो डायन होती हैं वो भी जिन जिन्नातों को उनकी दुनिया से बुलाती। एक जिन होता है, जिन के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि लोग सोचते हैं कि कोई मर गया और वो जिन बन गया, तो ये गलत है। जिन एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही भगवान ने उन्हें बनाया, तो उनकी दुनिया बहुत ही अलग है। और एक जिन्नात होते जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों आते हैं, जिन्नात और जिन्नी, तो वो इंसान मरने के बाद बनते हैं। उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो हमने और भी पॉडकास्ट वगैरह पे बता रखा है। उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं उनकी एक तरीके से, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब इसने इसकी दुनिया से बुलाया था, तो इस जिन ने यही कहा था कि उसने मेरी दुनिया से मुझे बुलाया, तो मैं अपनी दुनिया खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। वो औरत तो चली जाती है। इसके बाद इसके घर में जो भी कोहराम मचा था, क्योंकि उस जिन ने बहुत सारे आसपास के प्रेतों को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि ये अपनी शक्ति इसी तरीके से बढ़ाते हैं। जब ये किसी को मारते हैं तब वो एनर्जी हासिल करते हैं। जब ये किसी आसपास के भूत प्रेत को अपनी बातों में उलझा करके इकट्ठा कर लेते, तब ये पावरफुल होते हैं। तो उसके बाद इनके एक परिवार का काम चलता है, और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। इनके दोनों सुनीता के जो 2 बच्चे थे, वो भी उसी परिवार के साथ उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं। अब उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे बात ये थी कि कोई उतार क्यों नहीं पाता। अगर किसी पे प्रेत चढ़ा है तो लोग क्यों साल 2 साल 3 साल खींच लेते हैं। प्रेत चढ़ाने के बहुत सारे मंत्र होते हैं। बहुत सारे लोग डामर विद्या का प्रयोग करके चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग अघोर विद्या का प्रयोग करके चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी विद्याएं हैं भूत चढ़ाने के। बहुत सारे शाबरी मंत्र भी आते हैं ना, और बहुत सारे आदिवासी तंत्र भी होते हैं। तो जिस मंत्र से भूत प्रेतों को चढ़ाया जाता है, तो उनको एक बंधन में बांध कर चढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कि सामने कोई बैठा है, आपको उसके ऊपर प्रेत चढ़ाना है। आप प्रेत को बोलोगे चढ़ जाओ, वो चढ़ जाएगा नहीं। आप उसे 2 मिठाई दोगे, वो खा के फिर वो अपनी बात से मुकर सकता है, क्योंकि भूत प्रेत कभी भी भोग लेते तो हैं, लेकिन वो अपने बात के कभी भी पक्के नहीं होते। प्रेत तो सबसे ज्यादा मैंने सुना है, बड़ा बहुत वो बिल्कुल आप समझ सकते हो। नमक है नाम आपने जो सुना है, सेम वही चीज, वही कैटेगरी होती है इनकी। ये ना तो अपने वचन के होते पक्के। बहुत से लोग कहते हैं ना, किसी के पास प्रेत आया तो वचन ले लो उससे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, काली की भैरव की वचन ले लो। वो बहुत ही गद्दार होते हैं, उनके ऊपर वचन का कोई प्रहार नहीं चलता। उनको बंधन में बांध करके फिर किसी के पास भेजा जाता है। ये बंधन मतलब इसको कैसे हम समझ सकते हैं सरल भाषा में, कि जैसे किसी को बंधन, प्रेत को तो कैसे बंधन में बांधा जाता है? उसमें मंत्र होते हैं, हर चीज के मंत्र होते हैं। आपको विवश करना, ठीक है। अगर मान लो आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, मैंने एक को किडनैप कर लिया, अब आपको मैंने कहा कि 10 लाख रुपए दो आप, तभी मैं उसे छोड़ूंगा। आप विवश हो ना उस वक्त। पॉइंट सेम इसी तरीके से मंत्र की शक्ति होती है। मंत्र, जब हम किसी प्रेत को बुलाया, हमने उसे भोग का लालच दिया, और जिस वक्त भोग ग्रहण कर रहा है, हमने उसी वक्त उस पर बंधन के मंत्र मारे, वो बेचारा बंध जाता है। उसको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अब उस बंधन के दौरान हमने उसको जहाँ पे भेजना था भेज दिया। भेजने के लिए जरूरी नहीं कि आप सामान ले जाओ, उसको उसके घर में छोड़ के आओ। एक नाम, एक फोटो से भी तंत्र लोग किया करते हैं आज भी, क्योंकि तंत्र बहुत सारे तरीकों से होता है। अब जब उस बंधन में, उस मंत्र के बंधन से उसको छोड़ा गया, जब तक उस मंत्र को नहीं काटा जाएगा, जब तक उस बंधन को नहीं काटा जाएगा, आप किसी के ऊपर से प्रेत नहीं उतार सकते हो। सेम यही तरीका होता है कि जब जिस मंत्र से उस प्रेत को चढ़ाया गया, उस मंत्र का आप पता करो। जब आप उस मंत्र का पता कर लोगे, उस मंत्र के द्वारा ही आपको उस मंत्र को काटना होता है। वही की बीमारी अगर पहले पकड़ी जाए तभी इलाज आगे हो सकता है। एग्जैक्ट अगर कोई अच्छा डॉक्टर या अच्छा साधक कोई अगर मिले, तो वो पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के फिर आगे कर सकता है ना। वैसे तो इंसान भटकता ही रह जाएगा फिर तो ना। हाँ बिल्कुल। तो जब हम किसी प्रेत पे वर्क करते हैं, जैसे सामने कोई प्रेत से पीड़ित है, या वो पोजेस्ड हो या ना हो, या तो बाहर से भी प्रेत परेशान करते, जरूरी नहीं कि पोजीशन है तभी प्रेत परेशान करे, बाहर भी लोगों को करते परेशान। तो जब कोई प्रेत हो उसके ऊपर या आसपास जो भी उसे परेशान करे, पहले उसको हम आवाहन करते हैं, उसको बुलाते हैं। जब वो आया, फिर उसका वशीकरण करते हैं। भूतों का वशीकरण होता है। अच्छा। बिल्कुल होता है। वो आंखों के थ्रू होता है। भूत जब वशीकरण में आ जाता है, तब उस पर हम नागपाश की विद्या को छोड़ते हैं।
नागपाश की विद्या वो विद्या होती है कि जब वो उसको अपनी पूरी शक्ति लगा के काटना चाहेगा, क्योंकि कोई प्रेत अगर किसी के साथ है तो वो उसे नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से उसे भोग, काम, अर्थ, मोक्ष सब कुछ मिल रहा है, तो वो नहीं जाना चाहता। तो जब वो नागपाश की शक्ति को, नागपाश के बंधन को जब वो काटना शुरू करता है, उसी वक्त हम उसके बंधन को पता करते हैं कि उसका बंधन एक्चुअल किस मंत्र से लगा है। जिस मंत्र से बंधन लगा है उसी मंत्र को उल्टा पढ़ के फिर उस चीज को काटा जाता है, उस बंधन को काटा जाता है। जैसे ही वो बंधन कटा, वो प्रेत मुक्त हो गया। इसके बाद तुरंत हम नागपाश की विद्या को काट के उसको भी हम कुछ खाने पीने के लिए सामान देते हैं, और फिर उसके बाद वो वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। फिर वो एनर्जी को हम अपने पास बुलाते हैं। देन अपने पास बुलाने के बाद में उसके आगे की गति के लिए काम होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि मान लो किसी ने आपके ऊपर प्रेत छोड़ा, हमने यहाँ से प्रेत उतारा, वो कहाँ जाएगा? उसके पास जिसने उसको छोड़ा है वहां जाएगा, फिर वो आपके पास भेजेगा, फिर आप इधर से हटवाओगे। ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल, ये साइकिल चलता रहता है। वो साइकिल हम वहीं पे एंड कर देते हैं। जिसने भेजा वो भी खुश, जिसने छुड़वाया वो भी खुश, और जिसके ऊपर था वो भी खुश। तो मतलब ये, हाँ, ये चलता रहता है। जो ये एंटिटीज है ना, जैसे प्रेत हो गया, चलिए प्रेत से शुरुआत करते हैं। क्या इनको मतलब खत्म भी किया जा सकता है, या इनको सिर्फ? एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। अब जैसे आप प्रेत योनि में हो, मान लो आप प्रेत योनि में हो, आपकी हीलिंग के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारे जैसे शास्त्रों में, या हम जिनकी भी साधना करते हैं, आपको गुरु के द्वारा हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है। कैसे आप किसी को रिलीज कर सकते हो? हमारे पूजा पाठ में या हमारी साधना वगैरह में बहुत शक्तियां होती है। आपने सुना होगा कि कोई प्रेत योनि में है तो उसके लिए आप भागवत गीता कराओ, वो प्रेत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें और भी होती हैं। तो प्रेत को आप उस खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी वो कभी नहीं मर सकती है, ये सत्य है ना। तो आप उसकी एनर्जी को जब हम बुलाते हैं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, जब हम किसी भी प्रेत की एनर्जी को बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, बड़ा छोटा किसी भी तरीके का, हम उसे पकड़ के फिर रखते हैं। इसके बाद हवन के थ्रू उसकी ना आत्मा को हील किया जाता है, उसके कर्मों को हील किया जाता है, जिस वजह से वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा, कोई ना कोई उसके ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से वो पितृ योनि में नहीं गया। क्योंकि मोक्ष तो बहुत ऊपर की चीज है। मैं तो नहीं मान सकती कि मोक्ष इतनी जल्दी किसी को मिलता है। तो पितृ योनि ही कहूंगी मैं, जहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस योनि तक लाने के लिए ऐसे बहुत से कर्म होते हैं। उसके जो कर्म कर रखे हो उसने जीते जी, उस कर्म को हील किया जाता है, माफी मांगी जाती है उसकी, उसके मतलब उसके कर्मों की माफी हम मांगते हैं हवन के माध्यम से। फिर जिस दिन उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ये भी 40 डेज में हो जाता है। अगर जैसे किसी घर में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, फिर भी क्या होता है ना कि उसके घर में किसी का कारण मृत्यु हुई, अब वो परेशान करना उसको शुरू कर देते हैं। ये भी आपने सुना होगा, या हमारे घर में इसकी डेथ हुई, अब वो भटक के परेशान करे। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो हमारे देवता हैं, हमारे ऊपर आ रहे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे उत्तराखंड में या आपके हिमाचल में भी होगा ना कि उनके ऊपर देवता तो आते हैं, पर उनका पूरा परिवार भी परेशान रहता है और वो खुद भी परेशान रहते हैं। ये चीज भी आपने सुनी होगी, वो लोगों का करते होंगे, अपने घर का नहीं कर पाते होंगे। फिर इसमें क्या होता है कि अरे अपने घर में तो हाथ नहीं लगता, ये भी सुना होगा आपने। ये क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो भी आपके शरीर पर आ रहा है वो मुक्त नहीं है, वो प्रेत योनि में। कोई प्रेत किसी और का भला कर देगा, वो भी 3-4 दिनों के लिए। अपने घर का वो भला नहीं करता, क्योंकि वो अपने घर से इतना ही खुश होता तो वो पितृ योनि में क्यों नहीं होता, है ना। और अगर प्रेत है, ठीक है, प्रेत आया है, आके शरीर पे वो लोगों का भला कर रहा है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेत अपनी बुद्धि अपनी यूज करता ही है, कहते हैं ना जी। तो वो कभी उस जगह से नहीं निकल सकता। कहते हैं ना कि आप बैल के साथ रहोगे तो बैल बुद्धि बन जाओगे, भेड़ के साथ रहोगे तो भेड़ चाल आ जाएगी। तो सेम वही चीजें होती हैं। अगर कोई प्रेत योनि में है तो आप उसे कितना भी अच्छा करवा लो, वो अपना इफेक्ट दिखाता है। जरा सा कुछ हो गया, गुस्सा हो जाना, हाथ पर पटकना, तुमने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। ये बेसिकली आप अगर हिमाचल से हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ, थोड़ा सा कुछ छुआछूत हो गया, यार ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना, गुस्सा हो जाना। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से केसेस है जो मैंने अभी हैंडल करे हैं। हाँ, मैं जानती, आपका काम ही ये है, प्रोफेशन ये है, और आपने अपने प्रोफेशन में पता नहीं कितनी तरह की एंटिटीज देखी होगी, दुनिया भर की एंटिटीज देखी होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी एंटिटीज में आपको कभी ऐसा लगा, जैसे इतना तो मैं भी समझता हूँ कि जो भूत प्रेत, चलो किसी भी एंटिटी को गलत बोलना तो मैं भी नहीं चाहता, सब अपनी जगह सर्वोत्तम है, लेकिन फिर भी लेवल कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भगवान ने कुछ ना कुछ तो रखा है ना।
अभी तक अगर आपको लगा कि ऐसी एंटिटी आपके संपर्क में आई जो कि बहुत भयानक थी और उसका लेवल भी, स्तर भी काफ़ी ऊंचा था, और जिसको निकालने में या किसी कोई केस सॉल्व करने में आपको मुश्किल आई, तो ऐसी कोई अगर स्टोरी आपके पास है तो? मुश्किल क्या, मुश्किल कुछ दिनों के लिए आती हाँ, है, फिर मतलब वो वही। सॉल्व हो जाती है। हाँ। हाँ, एक ब्रह्म राक्षस का केस था, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा। एक लड़की थी जिसके घर में, मतलब वो ब्राह्मण फैमिली से ही थे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा ना कि घर के ही प्रेत, मतलब घर के ही मरे और फिर अपने घर में परेशान करना शुरू कर हाँ। दिया, वो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। एक लड़की थी जिसके घर में उसकी किसी परिजन की डेथ हो जाती है और वो कुंवारे थे, और शादी उनकी फिक्स हो चुकी थी। शादी के एक हफ्ते पहले ही उनकी किसी मतलब एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद फिर सभी को पता चलता है, क्योंकि सभी शादी की तैयारी में लगे हुए थे, एक ही हफ्ते रह गए थे शादी को। और इसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो सभी रोना धोना कर रहे होते हैं। और वो जो लड़की थी, मैं लड़की का नाम यहाँ पे काजल रख देती हूँ। चलो, हाँ, कोई ठीक भी है? एक्स वाई हाँ। जेड। हाँ। तो काजल भी आती है बहुत, क्योंकि उसको उसके मामा से लगाव बहुत था। बहुत लोगों को होता है ना कि किसी को नानी से लगाव हो, दादी से लगाव हो। अब इसको अपने मामा से बहुत ज़्यादा लगाव था। अब यहाँ पे क्या होता है, काजल रोना धोना बहुत ज़्यादा शुरू करती है। इसके बाद जब वो सो रही होती है तो उसके चेहरे पे बिल्कुल बर्फीले लंबे और बड़े बड़े हाथ चेहरे पे आते हैं, बिल्कुल ठंडे बर्फ की तरह। और उससे कहते तो रो क्यों रही है, मत रो। वो बिल्कुल डर के उठ जाती है और देखती है आसपास मेरे कोई भी नहीं है। फिर वो देखती है कि बेड हिला उसका, वो बेड दीवान वाला बेड था, वो हिला। वो डर के भागते अपने रूम से और कहा उसने कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। तो कहते हैं ना कि 13 दिन तक स्पिरिट घर में रहती है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी तो वो यहीं पे, क्या पता उसे दुख हो गया होगा, तुम रो गई इस वजह से। फिर चलो ठीक है, उनके सारे श्राद्ध कर्म वगैरह हो गए, काफ़ी दिन बीत गया। इसके बाद क्या होता है, ये जो इसके मामा थे ना जिनकी डेथ होती है, ये सपने में आना शुरू होते हैं उसके धीरे धीरे। चलो तुम मेरे साथ चलो। और वो हाथ पकड़ के उसका बादलों में चला करते थे। तो वो उसने अपनी फ्रेंड से ये चीज़ें शेयर की, क्योंकि घर पे कोई इसके यकीन नहीं करता था। तो उसने ये कहा कि मुझे इस तरीके के सपने आया करते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती कि अगर ऐसे सपने आते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। हाँ। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। फिर कहती वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो क्यों लेके जाना चाहते। और वो उस वक्त लगभग 12-13 साल की थी, तो उसे उतनी समझ नहीं थी। क्योंकि अभी अभी क्या है कि लोग पॉडकास्ट देख करके बच्चे बच्चे भी जान जाते हैं कि हाँ ये ऐसी एंटिटीज़ वगैरह होती है। उस वक्त उतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी अभी। फिर उसके बाद क्या होता है, सपने में आना शुरू होता है। एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाती है, वहाँ पे ये देखती है कि पेड़ के पीछे से कोई छुप के उसे इस तरीके से देख रहा है। और जैसे ही वो उधर अपनी फ्रेंड्स को कहती है पेड़ के पीछे से कोई छुपकर बदमाशी कर रहा है, तो उसके फ्रेंड्स कहती है ठीक है चल चल हम देखते कौन है वहाँ, कोई भी नहीं होता। फिर अब ये जो चीज़ें ना ये कंटिन्यू इसके साथ होना शुरू हो जाती है। जब भी सड़क पे चल रही होती तो भी इसे ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जो इसके पीछे, अगर ये धीरे चल रही है तो वो भी धीरे चल रहा है, तेज़ चल रही है तो वो भी तेज़ चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा डरने लग गई। अब इसे इतना डर लगने लग गया कि ये रात के 2-2 3-3 बजे तक ना फ़ोन चलाती थी मुंह ढक करके। और उस वक्त कीपैड वाले फ़ोन्स वगैरह आया करते थे। टच हाँ, तो बस वो अपने आप को जगाए रखने के लिए उसमें सांप वाले गेम आते थे, वो बस उसको जानबूझकर चलाया करती थी। कभी कभी उसकी आंखें ऐसे बंद होती, उसे ऐसा लगता था किसी ने उसे धक्का मारा, मुक्का मारा, इस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी। फिर ये चीज़ें बढ़ती गई। उसने अपनी फैमिली में बोला कि मुझे मामा दिखाई देते इस तरीके से। तो उसके फैमिली में ये कहा सबने कि क्यों ऐसा होगा, तुम्हें तुम्हारे मामा क्यों दिखाई देंगे, वो हो सकता है तुम्हारी रक्षा कर रहे हो तुम्हारे अच्छे के लिए। तो सभी जाते दिखाने के लिए कहीं पे। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम पे तो किसी ने कुछ कर दिया है और तुम्हारी लड़की पे कर दिया, क्योंकि तुम्हारी लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है इस वजह से। तो वो लोग कहते ठीक है हम अपना ट्रीटमेंट कराते। वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते, पर ये जो चीज़ें फील कर रही होती है ना, ये वही चीज़ें फील कर रही होती कंटिन्यू लेवल पे। ये कभी इसका सही नहीं होता। अब करते 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 ये 16-17 सालों की हुई। अब ये जो चीज़ थी ना पोजीशन में बदल जाती है। अब इसके ऊपर में वो उसके मामा की सवारी आने लग जाती है। पर वो क्या कहते हैं, मुझे इसने भेजा, मुझे उसने भेजा, मुझे इसने ज़बरदस्ती भेजा है कि जाओ परेशान करो। अब इसके घर में आप समझ सकते हो बिल्कुल कोहराम मच गया। अब जैसे ये जो एंटिटी थी, ये ब्रह्म राक्षस की एंटिटी बन चुकी थी, ब्रह्म पिशाच की। ब्रह्म पिशाच जी, अलग चीज है राक्षस जी, से? ब्रह्म ओके। राक्षस जैसे एक मैरिड इंसान की डेथ हुई, Death हो फिर गई वो तो- ब्रह्म राक्षस की एंटिटी में सॉरी उसमें जा रहा है, योनि योनि में। में जा रहा है। और ब्रह्म पिशाच वो हो गए जो शादी के पहले मृत्यु को कुंवारी प्राप्त मृत्यु होते हो हैं। जाए, हाँ। जी,
और इसकी डेथ भी हुई थी मंगलवार को। तो हम जनरली कहते कि मंगलवार या शनिवार को किसी की डेथ हो तो पिशाच या पिशाचनी योनि में, या अगर आप अघोर मार्ग में आओगे तो ये कहा जाता है कि वो मसान या मसानी के रूप में उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। बस ऋतुओं का फर्क हो जाता है। मसानी भी 136 प्रकार की होती हैं, बहुत सारी होती हैं। एक मसानी माता होती है वो अलग है ना? मसानी माता तो शीतला जी को, शीतला जी की योगिनियों को कह देते हैं, ठीक है, दासियों को। लेकिन ये जो मसानियां होती हैं ये दूसरे तरीके की जी, ये कॉन्सेप्ट अगर आप पूछना चाहो तो एक पॉडकास्ट पे आप कवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि निकल निकल के फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ, कोई नहीं, आप कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो अब इसके साथ पोजीशन के जब केसेस स्टार्ट होते हैं ना, तो इसे कोई भी जल पिलाया जाए, किसी भी मंदिर में बिठाया जाए, ये हर चीज़ पे लात मारना शुरू कर देती थी। एटलीस्ट एक दिन इसको शिवलिंग के पास ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो रुद्राभिषेक करते हैं, उसकी पूरी फैमिली। इसे बुलाया जाता है, पहले तो ये आती नहीं है। फिर ये शिवलिंग पे जो भी माला वगैरह चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब शिवलिंग वगैरह बनाया जाता है रुद्राभिषेक के लिए, तो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। इसने सारे शिवलिंग को तहस नहस कर दिया, फूल वगैरह उठा करके फेंक दिया सारे। उसमें जो उन्होंने अभिषेक कर रखा था वो पूरी थाल उठा करके फेंक दी। फिर लोगों ने मतलब क्षमा मांगी, पंडित ने भी कहा कि आप क्षमा मांग लो शिव जी से, क्यों ऐसा हुआ। फिर ये चीज़ें ऐसी ही बढ़ती गई। फिर इनको ये महाकालेश्वर लेकर के जाते हैं कि वहाँ पे साक्षात बाबा आते हैं, तो फिर शायद वहाँ पे सही हो जाए। ये लड़की वहाँ पे नॉर्मली भस्म आरती देख रही थी, इसे कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही भस्म आरती खत्म होती, मंदिर के परिसर से ये बाहर आती, इसका फिर से तांडव शुरू हो जाता है। इसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता था। और फिर इसके बाद में जब इसे ये लोग वापस लेकर के घर आते हैं, तब ट्रेन में से ये 2-3 बार कूदने की कोशिश करती है, अपनी जान देने की कोशिश करती है। इसे किसी तरह लोग घर पे लेकर के आते हैं। अब जब ये उसकी उम्र हुई, इसे झेलते झेलते इसके पर 24 घंटे ये पॉजेस रहती थी, पूरे टाइम बेड पे लेटे रहना। जब भी ये लेटती थी तो इसे ऐसा लगता था कि इसकी पीठ पे मुक्का मार रहे हो, और एक इंसान ना हो। वो 4-5 चीजें हैं जो इसे मुक्का मारती हैं, हंसती हैं। और इसे जब रात में जब ये सोती थी तो इसे ये भी लगता था कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे भुनभुना करके, लेकिन किसी की कोई स्पष्ट आवाज नहीं आती थी। एक दिन की बात होती है, इसके घर में किसी की फिर से डेथ होती है। अब इसके मम्मी पापा वहाँ चले जाते हैं और ये इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसने ताबीज पहन रखा था, किसी का दिया हुआ। तो उसने ये कहा कि अगर तुम ये ताबीज पहन के अगर छूतक वगैरह में जाते हो तो ये ताबीज खराब हो जाएगा। अब ये यहाँ पे अकेले अपने भाई के साथ थी। अब जब ये और इसके भाई अकेले थे तो घर में किसी ने गेट नॉक किया इनका। इसका भाई जाता है खोलने, कोई नहीं होता, रात के 10 बज रहे होते हैं। फिर ये वापस आ जाता है। जब गेट बंद हो जाता है, इसके बाद बाथरूम के अंदर से आवाज आती है गेट नॉक करने की। फिर इसका भाई सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी पापा आज नहीं है, तो शायद चोर वगैरह आ गए हों। इसने फिर से गेट खोला, अंदर जाता है, कोई भी नहीं होता। अंदर के रूम से आवाज आती है, मतलब ये आवाजें जो थी ये कंटिन्यू जगह से आया कर रही थी। इसके बाद इसका भाई भागते भागते छत पे जाता है। जैसे छत का गेट खोलता है, वहां पे ये देखता है कि बिल्कुल वाइट एक फीमेल है, चेहरा भी वाइट, कपड़े भी वाइट और बाल बिल्कुल लंबे लंबे, और वो छत पे बिल्कुल हवा की तरह ऐसे ऐसे बिल्कुल बह रही हो। मतलब वो चल भी नहीं रही थी, वो बह रही थी। इसके भाई का हाथ कांपने लग गया। मतलब उसको ये भी नहीं समझ में आया कि उसे करना क्या है क्या नहीं करना। उसने गेट बंद किया जल्दी से और वो रिटर्न आता है नीचे जल्दी। फिर इसके बाद इसकी बहन कहती क्या हुआ। इसने अपनी बहन को नहीं बताया क्योंकि वो और डर जाती। फिर इसके बाद इसकी बहन ने जानबूझ के बार बार पूछा कौन है क्या है। तो उसने ये कहा कि छत पे मैंने किसी को देखा जो हवा की तरह बह रही थी, उसके पैर नहीं थे। और ये और ज़्यादा परेशान, अब ये डर से और ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये अपनी मम्मी को कहती मम्मी आ जाओ, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है इनका। अब उसी रात में इनको ना किसी की छींकने की आवाज़ आती है, और वो छींक रहा था तो उसकी आवाज़ कैसे आती, जैसे कोई भैंसा छींक रहा हो, कोई भैंस हो और वो छींक रही हो, और बहुत ही तेज आवाजें आ रही थी, वो भी गेट के जस्ट बाहर से। ये मैंने अपने जितने भी केसेस किए ना, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा कि कोई इस तरीके की चीजें बता रहा है। देन जैसे ही वो भैंसे की छींकने की आवाज बंद होती है, यहाँ पे पायल की आवाजें आती है। फिर उसके बाद भैंसे की छींकने की आवाज आती है। ये कंटिन्यू रात के 2 बजे तक चलता है। इसके मम्मी पापा लगभग 3:30-4 बजे तक घर आते, फिर सब शांत हो जाता है। इसके बाद अब वो कहती है मम्मी वो मुझे मार देगा, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, अब वो मुझे मार देगा, मैं नहीं बच पाऊंगी। कंटिन्यू एक ही रट। हो सकता है इसे कुछ फील हुआ हो। अब ये ना तो अपनी मम्मी पापा को कुछ बता पाए ना ऐसे कुछ, और क्योंकि इसके शरीर को भी इस ब्रह्म पिशाच ने इस तरीके से यूज कर रखा था क्योंकि ये मतलब ये कहती थी कि मम्मी मुझे इस तरीके की पीड़ा हो रही, जिस तरीके से मैं
प्रेग्नेंट हूँ या फिर मेरी डिलीवरी हो रही है, इस तरीके से इसे पीड़ा हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। जब ये चीज़ें आ गई, उस जिस वक्त ये केस हमारे पास आया था, ये 24 साल की हो चुकी थी, और जब ये पीड़ित थी तब ये 12 साल की थी। तो फर्स्ट हम किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ नहीं लगाते, क्योंकि हम भी बेवजह किसी पे ऐसे हाथ अगर लगाते हैं, अगर बिना कुछ जाने, तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि क्या है ना कि शक्तियाँ भी आपका तभी साथ देती जब आपके पास खुद की बुद्धि हो। आपने इसे सुना होगा, जो बेवकूफ़ होते हैं उन्हें शक्ति मिलती है, लेकिन शक्ति के बाद जो भी मेन उसको पावर देने वाले हैं वो यही कहते हैं कि अपना दिमाग यूज़ कर। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को शक्तियाँ मिली तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ झेला होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उन्हें सबक सिखाती है कि तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बस ये चीज़ें होती है कि हम किसी के ऊपर डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते। जो लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि हमें अभी ठीक करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनकी स्कैनिंग वगैरह हुई, उनकी स्कैनिंग में सारी चीज़ें पूछी गई, उस लड़की ने सारी चीज़ों को कबूल किया कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें होती थी, ये चीज़ें होती थी। फिर ये सारा टाइम पीरियड भी बताती हूँ मैं कि कितने सालों से आप परेशान हो, कितने सालों से दिक्कत है, अगर तंत्र वगैरह है। तो उन्होंने ये कहा हम पे किसी ने कुछ किया था, ये हमने बहुत हर जगह हमें ये बताया गया। मैंने कहा नहीं है, आपके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है, आपके घर में इस तरीके से नेचुरल डेथ हुई थी, देन वो पिशाच योनि में है, और कोई ब्रह्म पिशाच हो तो उसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई लेवल की होती है जी, है ना। इसके बाद फिर इसके ऊपर काम किया जाता है, देन अब वो बिल्कुल ठीक है, उसकी शादी भी हो चुकी है। ओके, बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने एक बड़ा पॉपुलर शब्द है हमारे भारत में, बॉलीवुड तक पहुंचा हुआ है, चुड़ैल। तो क्या सच में चुड़ैल होती है या आपने देखी है कभी? प्लीज अगर देखी तो थोड़ा सा बता दो कुछ। जैसे चुड़ैल तो मैंने जब देखी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि वो चुड़ैल है। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाती थी, जैसे रास्ते वगैरह में अगर हम जा रहे, क्योंकि मुझे बचपन से ये चीज़ें दिखाई देती थी, अच्छी भी बुरी भी, हर तरह की चीज़ें। जैसे होता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान भगवान बनाते कि वो हर चीज़ों को देख सकता है, उसकी इंद्रियां जागृत होती हैं। तो शायद पिछले जन्म के कर्म थे जो मेरी बचपन से इंद्रियां जागृत थी, ये पुरानी पिछले जन्म की सिद्धियां जो साथ चली थी। हाँ जी, तो वो उन सिद्धियों की वजह से देखा था। एक बार मैं शादी में गई हुई थी, वहां पे देखा था मैंने, जहाँ पे शादी हो रही थी वहां पे थोड़ी दूर पे मतलब एक पेड़ था। तो वहां पे ये कहते कि जब भी उस गांव में शादी होती है तो वहां पे उसको भोग दिया जाता है और वो अपना भोग लेने के लिए आती है। अच्छा, ऐसा कुछ गाँव था? ओके। जी मतलब वहाँ की भी स्टोरी मैं बता देती हूँ। वहाँ पे एक औरत थी जो अपनी शादी के दिन ही किसी कारण से जल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके। तब वो अपने गांव में शादी नहीं होने दिया करती थी, तो फिर उसे मनाया जाता। बहुत सारे पंडित रिचुअल्स करते हैं ना, जैसे बड़े बड़े पंडित वगैरह होते हैं। तो उसने यही बातें स्वीकार की थी कि जब भी किसी की शादी होगी मैं करने दूंगी, लेकिन शादी में जो तुम खाना खिलाओगे गेस्ट को, पहले मेरे पास आना चाहिए। तो उस वक्त जब मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी जहाँ मैं गई थी, जब वहाँ पे पेड़ के पास वो भोग लेके जाते, तब मैंने देखा था कि पेड़ के ऊपर से कोई एक औरत है जो बिल्कुल लाल सजी धजी है, लेकिन उसका आधा अंग पूरा जला हुआ है और सिकुड़ा हुआ है। जैसे जलने के बाद स्किन कैसे सिकुड़ जाती है, एक साइड का पूरा सिकुड़ा हुआ है, एक साइड वो बिल्कुल दुल्हन के रूप में है और वो पेड़ से नीचे उतर रही है। और जब मैंने देखा था तब मतलब एक होता है ना कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हो तो कंटिन्यू ही देखोगे कि क्या देख रहे हो आप। तो बस वो आई और वहां से वो प्लेट गायब हो गया। और वो हर बार ये लोग कहते हैं कि प्लेट गायब हो जाता है और खाना बिखरा हुआ होता है। अच्छा। प्लेट वो छत पे पेड़ पे लेके जाती है और वहां से वो खाना बिखेर देती है, तो लोगों को पता चल जाता है उसने स्वीकार किया। तो फिर मैं दौड़ते दौड़ते अपनी मम्मी के पास गई। मैंने कहा मम्मी वहां पे एक औरत आई, पेड़ से उतरी, जली हुई थी, और उसने खाना लिया और ऊपर चली गई। तो मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया क्योंकि मम्मी को शायद पता थी ये बातें। तो उस वक्त मैंने देखा था। और जब मैं अपने क्षेत्र में जब मैंने वर्क करना शुरू किया, तब ऐसा मेरे गुरुजी बताते हैं कि जो भी औरत 25 साल से 35 साल के बीच की होती है और वो किसी कारणवश मर जाए, वो चुड़ैल की योनि में आती है। ओके। और अगर जैसे उसके पेट में बच्चा हो, जैसे एक होता है ना कि कुंवारी मर रही है, विवाहित मर रही है, तो अगर कोई विवाहित मर रही है वो भी चुड़ैल ही बनती है। लेकिन अगर उसके पेट में बच्चा हो, चाहे वो 1 महीने का ही क्यों ना हो, तो वो किचन बनती है। किचन ये नया है, लेकिन ये लोगों को परेशान करती है। ये पेट में आपने देखा होगा ना कि पेट में किसी का बच्चा है, वो अब भी उसी तरीके से घूमती है, उसका बच्चा भी रोता है, वो भी रोती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी फीलिंग आती है। तो किचन का मैंने बता भी रखा है, उसका भी आमना सामना हुआ था और उसकी भी स्टोरी मैंने बता रखी है। तो उसके जो हाथ होते हैं ना वो इस तरीके से ऐसे होते हैं, ये
ऐसे, क्योंकि वो 2 लोग मरते हैं एक साथ। बच्चा भी मरता है, जब बच्चा 1.5 महीने का होता है तब उसके अंदर आत्मा आती है और उसकी हड्डियां भी बनना शुरू हो जाती है। किसी मेडिकल से जो भी मेडिकल वे में होंगे उनको भी ये बातें पता होंगी। तो उन दोनों की हड्डियां जब उन दोनों का शरीर एक साथ मरता है और उन दोनों का जब शरीर एक साथ जुड़ जाता है तब ये हालत हो जाती है उसकी। तो वो बिल्कुल निवस्त्र होती है, कंधे उसके झुके होते हैं, पेट उसका वैसे ही बाहर निकला रहता है, हाथ इसी तरीके से उसके हो जाते हैं और वो नाक से बोलती है। नॉर्मली जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो वो नाक से बोलेगी, बुनबुना करके। अच्छा जी। और एक मैंने स्टोरी बता रखी फिलहाल वैसे पॉडकास्ट पे, तो ऐसे इस तरीके से वो लोगों को परेशान करती है और वो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तब उसको भी छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 2 लोगों के साथ मरती है और जब उसे पकड़ा जाता है ना तब वो बच्चा आगे आ जाता है। अच्छा, बच्चे भी तो एंटिटी के रूप में होगा ना वो किसी? जी। तो जब बच्चा आगे आ जाता है तो कोई भी शक्ति बच्चे पे प्रहार ही नहीं करती। आपने ये सुना होगा। अच्छा, ये जी। हाँ। जैसे कच्चा कलवा के बारे में आपने सुना होगा कि उसको कोई भी देवी देवता पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चे की एंटिटी है, बच्चे पे कोई भी प्रहार नहीं करता। ये नॉर्मली सबने सुना होगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो न्याय करती हैं और सही गलत का फर्क देख करके फिर उसको सजा देती है। तो होती है चीजें। हमारे हिमाचल में शायद कच्चा कलवा, मुझे लगता है सेम बात है या नहीं है, बट हमारे यहाँ पर होते हैं गिट्ठू राक्षस, जो सेम जो छोटे बच्चे वाले होते हैं ना। मैंने सुना है इस बारे में। हाँ जी, हाँ जी, ये- पर सामना नहीं हुआ मेरा अभी तक। तो खैर गिट्ठू राक्षस तो हमने भी काफी देखे बचपन में, छोटे में। अच्छा अच्छा। तो खैर वो एक कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा ये, क्योंकि पॉडकास्ट अभी आपकी है तो आपका सुनना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये हाँ, क्योंकि चुड़ैल मैंने सुना है कि एक चुड़ैल और डायन। डायन, देखो डायन इंसान जीते जी मरता है और जब वो ही मर जाए, जिसने डायन विद्या सिद्ध कर रखी है, जब वो ही मर जाए तो वही डायन की योनि को प्राप्त होती है। अच्छा जी। और ये फिर तो उनको कुछ भी चला सिद्ध किया हुआ। जाता है। हाँ, उनको भी वो मरी हुई डायन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जिंदा से। मतलब बेसिकली आपका ये कि मतलब जो डायन है वो इंसानी रूप में हमारे साथ भी रह सकती है। हाँ, डायन की साधना होती है प्रॉपरली एक। अच्छा, एक साधना है क्या जी ये? जी, ये डायन की साधना ओके। होती है। डायन भी बहुत टाइप्स की होती है ना। तो डायन की एक पूरी तरीके से साधना होती है और ये राक्षस को, पिशाच को, या फिर जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट स्टोरी सुनाई जिसमें इसने जिन की दुनिया से बुलाया था जिनको, तो वहां से जब कोई पिशाच को बुला करके, शैतान को बुला करके जब ये सिद्ध करते तब ये डायन बनते हैं। तो डायन भी बहुत तरीके से, एक तो मांत्रिक होती है, मंत्रों से बनती है, एक होती है जो जीव की बलि दे करके बनती है और एक होती है जो अपने सगों की बलि दे करके बनती है। तो 3 टाइप्स की होती हैं ये, ओके। है ना। तो इस तरीके से ये बनती है डायन। और डायन बनने का प्रोसेस भी बहुत आसान नहीं है, तो ये भी टफ होता है। मतलब जो आजकल मैं आपकी बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो अभी तक जो चली आ रही है, हो सकता है वो मतलब उनके पूर्वजों ने उस जमाने में सिद्ध की और वो आगे ट्रांसफर होती जा रही है। हाँ, पॉसिबल है ना? ये भी होती है। अगर आपने देखो, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं अभी बता देती हूँ। बहुत से लोग होते हैं देवी देवता की साधना करते, बहुत से लोग होते हैं भूत प्रेतों की साधना करते। उसमें आप डायन की साधना करो, जिन जिन्नात, भूत पिशाच, जिसकी भी करो। जब आप किसी उच्च कोटि के देवी देवता का या निम्न कोटि के देवी देवता का, किसी भी सात्विक देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, चाहे उनका भोग हवन तामसिक हो, जैसे महाविद्या की कर रहे हो आप, या हनुमान जी की, शिव जी की, किसी की भी साधना की, ये देवी देवता है। इनकी जब आप साधना करोगे ना, आपको मोक्ष तो उसी वक्त मिल गया जिस दिन इन्होंने आपको दर्शन दिया। आपके तो जन्म उसी दिन पूरे हो गए। बिल्कुल, क्योंकि भगवान के दर्शन जीते जी पाना बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन मुझे भी दर्शन मिले थे उस दिन मैंने भी अपना शरीर छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे दर्शन मिले वापस से, फिर मेरे शरीर में जाना ही। तो इस चीज को पाने के लिए भी शायद मैंने बहुत कष्ट सहाय, और शायद आज इस जगह पे हूँ मैं तो मैंने भी बहुत कुछ सहाय, बहुत ही कम उम्र में। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, साधना करना इतना आसान थोड़ी है। आपने वैसे किन की साधना की है? मैंने माता बगलामुखी की साधना कर रखी है। ओके। करी नहीं है, मतलब कर ही रही हूँ मैं। शायद मेरा जीवन भी कम पड़े उनकी पूरी साधना करने में। माता बगलामुखी से तो मैं बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। तो जैसे अभी मैं कंटिन्यू प्लीज, बीच में एड्स आती रहती है ना, थोड़ी प्लीज कंटिन्यू। कहीं नहीं। तो जिस तरीके से कोई भी आप देवी देवता की साधना कर रहे हो, अब उन्होंने दर्शन दिया या ना दिया, जिस दिन भी अपने शरीर को छोड़ोगे, उस दिन वो देवी देवता आपको अपने चरणों में जगह दे देते हैं। आपके सारे किए हुए कर्मों की क्षमा तो उसी वक्त हो जाती है जब आपने साधना शुरू की।
ठीक है, इसीलिए पहले के लोगों को साधना कराने पे बहुत ज्यादा मजबूर किया करते थे, साधना करो ऐसा वैसा। हाँ, और उस समय नॉर्मल भी होता था ना, नॉर्मल इन द सेंस जैसे आजकल का जो हमारा जो अभी जो टाइम चला हुआ है, इसमें कोई अगर साधक माला पहन के बैठ जाए या कुछ वो, क्योंकि साधना के दौरान तो रूल्स का पालन करना पड़ता है, तो जी। दुनिया वालों को तो अलग एलियन लगता है, और उस समय तो यही चलता था। जी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप किसी उच्च लेवल की साधना कर रहे हो या फिर किसी चीज को पाने के लिए आपके मन में लालसा है, देखो मेन तो साधना यही करना चाहिए किसी को भी, कि आप जिनकी भी साधना करो आपको उनको पाने के लिए साधना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप धन के लिए माता बगलामुखी की साधना कर रहे हो, आपको कोर्ट केस जितना है, मैक्सिमम लोग इसीलिए पूजा करते हैं, कृपा पाने के लिए बेसिकली। जी। बेसिकली आपको उनको पाने के लिए साधना Okay. करनी चाहिए। जिस दिन आप उनको पाने के लिए जाओगे ना, साधना में बैठोगे, उस दिन वो खुद आपके सारे काम भी कर देंगे और आपके पास वो चले भी आएंगे। ये बहुत गूढ़ रहस्य होता है। जब कोई साधना करने के लिए कहता है ना हमें आपसे साधना सीखने, मैं यही पूछती हूँ सबसे पहले कि तुम्हें करनी क्यों है। हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, हमने बहुत स्ट्रगल किया, अब हम चाहते हैं हम निकल जाए, तो ये कोई साधना का मोटिव नहीं होता। साधना का मोटिव होता है आप जिस भी देवी देवता को साधना चाह रहे हो, ठीक है, आप उनको पाने के लिए करो, है ना। अब जिस दिन आपकी मृत्यु होती है, जिसने भी साधना करी, जिस दिन उसकी मृत्यु होती है, उस दिन वो देवी देवता उसको अपने शरण में जगह दे देते हैं, वो उसी देवी देवता में विलीन हो जाते हैं। मरने के बाद भी उनकी सेना जब में। तक वो नए युग ना आए, नए युग में उनको वो ना भेजना चाहे तब तक। अब जिन्होंने भी भूत प्रेत की या किसी भी प्रेत योनि के किसी भी गण की साधना करी है, मरने के बाद जीते जी तो देखो आप अगर भूत प्रेत की साधना करोगे वो तो तुरंत सिद्ध हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड में सिर्फ प्रेत बड़े 1 दिन 3 दिन 7 दिन 21 दिन 41 दिन मैक्सिमम 41 दिन में कोई भी भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी आपके सामने आ गए, सिद्ध हो गए, आपका काम किया पूरे जीवन। अब जिस दिन आप शरीर छोड़ते हो उस दिन वो प्रेत यही कहता है कि मैंने पूरे जीवन तेरी सेवा की, अब तू मेरी सेवा करेगा। ओके। अब एक प्रेत की आयु जो होती है वो 1000 वर्ष की होती है। 1000 वर्ष उसको उसी प्रेत योनि में भटकना है। अब वो उस इंसान को जिसने उसको सिद्ध करा है वो उसको मोक्ष लेने कैसे दे सकता है जब वो खुद प्रेत योनि पे भटक रहा है, जब खुद उसने इतनी यातनाएं सही हैं, तो वो उसको कैसे जाने देगा। वो उसको पकड़ के रखता है। फिर नौकरी आ गया, मेरी नौकरी कर रहा है, जॉब ड्यूटी लग गई। तो ये चीज होती है कि अगर कोई इस तरीके से साधना करता है तो उसकी मुक्ति पॉसिबल नहीं है, उसको बाद में भी बुरा ही मिलता है। हाँ, तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज भी सॉरी ये जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए काम ना करें, करना है तो अगर महाविद्या की तरफ आगे बढ़िए और जो भी होगा अच्छा ही होगा, मतलब इतना बुरा तो नहीं होगा। नहीं, महाविद्या भी अगर आप नहीं करते तो नॉर्मली हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, भैरव जी हैं, आप बिल्कुल, नॉर्मल बिल्कुल। अगर आप साधना भी नहीं कर रहे तो उनकी शरण में आप अपने आप को समर्पित कर दो। साधना का मेन मोटिव यही होता है कि आपने अपना पूरा जीवन, अपनी आत्मा, अपना पूरा शरीर जो उनका है, क्योंकि हमारा तो ना आत्मा है ना हमारी शरीर है, जो भी उनका है आप उनको समर्पित कर दो, जीवन पूरा समर्पित कर दो। फिर आप खुद ही चमत्कार देखोगे कि आपके जीवन में सच में चमत्कार होना शुरू हुए हैं, है ना। राइट। जिस दिन आपने अपनी आत्मा को समर्पित किया, क्योंकि एक बच्चा है जो गोद में अगर आप उसे उछालोगे तो बच्चा भी हंसता है, वो रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके माँ बाप उसे पकड़ लेंगे। राइट। अगर आप किसी देवी देवता की शरण में हो और आपने ये कहा कि लो मैंने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया आपको, आप ही देखो मेरा अच्छा बुरा, तो वहां पे वो देवी देवता को आपने अपना माता पिता, अपना सर्वस्व मान लिया, वो आपको गिरने कैसे देंगे। अगर आप गिर भी रहे हो तो आपके लिए मार्ग बनाएंगे, क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, हर चीज भौतिक तरीके से होती है। अगर कोई किसी चीज से पीड़ित है तो उसके लिए मार्ग ही निकलता है ना। अगर जैसे श्री राम आए, उनके लिए पॉसिबल था कि वो रावण को एक बार में मार सकते थे, वो श्री हरि के अवतार थे, है ना। श्री कृष्ण आए, कंस को मार सकते थे, कालियानाग को मार सकते थे, उन्होंने इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों लिया? क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, हर चीज भौतिक तरीके से होती है और ये सीखने वाली चीज है कि आप कितना सीखते हो, कितना सिखाते हो। और अगर किसी के साथ प्रॉब्लम में कोई आगे बढ़ रहा है, देवी देवता की अगर आप शरण में हो ना, अगर आपके साथ कोई कितना ही बड़ा प्रेत हो, वो आपको मार्ग जरूर दिखाएंगे कि हाँ तो इस मार्ग पे चल, तुझे आगे चल के रास्ता मिलेगा, है ना। तो ये चीज होती है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने और मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। एक तो हमने अभी मतलब डायन भी क्लियर हो गया, हमारा चुड़ैल भी क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। तो इसके बाद की जो एक एंटिटी होती है पिशाच जी, मैंने काफ़ी जगह सुना है कि भाई पिशाच जो है वो थोड़ा इन सब पर भारी भी पड़ता है। पिशाच की जो ऊर्जा होती है बहुत जागृत होती है ना, बहुत बड़ी होती है। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी कवर की थी पिशाच की, ब्रह्म पिशाच की। हाँ। एक राक्षस हो गया, एक पिशाच हो गया, है ना।
तो एक राक्षस है जो एक जिम्मेदारियों को जीते जी मरा है, वो फिर भी एक बार को समझ जाएगा। पिशाच जो है, आपने देखा होगा टीनेजर्स होते हैं, उनको आप कितना भी मार लो पीट लो, उनको जो करना है वो करेंगे ही करेंगे, आपकी बात वो नहीं मानेंगे। पिशाच सेम इसी तरीके से होते हैं। अच्छा। है ना, पिशाच को आप कितना भी मार लो पीट लो, वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और उनके पास पावर भी ज्यादा होती है, क्योंकि कैटेगरी वाइज पावर बटी होती है। हाँ। है ना, अब चुड़ैल की पावर अलग होगी, डायन की पावर अलग होगी, इन्हीं के सामने आप डाकनी शाकनी को रख दो, उनकी पावर बहुत ज़्यादा ऊंची होगी। तो हर योनि ही डिसाइड करती है कि आपके पास कितना पावर है। अब जैसे मैं एक सिंपल वे में समझाना चाहूँ, एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। एक मीडिएटर है जो लोगों में अपना सामान बांट रहा है, उसके पास कम पैसे। एक मजदूर है, उसके पास बहुत कम पैसे। और एक भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं है। प्रेत योनि भी सेम इसी तरीके से, जिस तरह से उनके योनियां बटी हुई हैं, उसी तरीके से उनकी शक्तियां बटी हुई है। पिशाच के पास ज्यादा पावर होती है, ऊपर से ये युवा शक्ति होती है, ठीक है, जो जिसकी डेथ होती है, तो युवा शक्ति के पास ऑलरेडी ताकत ज्यादा होती है और ये अपनी पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो प्रेत जितना जिद्दी होता है वो उतना हावी पड़ता है। अगर प्रेत बहुत पुराना हो गया तो भी वो पिशाच के बराबर हो सकता, पॉसिबल है? हाँ, ये फर्क, ये आपने सही कहा, क्योंकि जो जितना पुराना होता जाता है उसके पास उतनी ज्यादा पावर्स आती हैं। अब इसमें ये भी पावर्स भी कैसे आ रही है, अगर इसने किसी को परेशान करना शुरू किया, किसी के माध्यम से इसने कोई पूजा पाठ कर ली किसी के शरीर से, तब भी इसे शक्तियाँ अर्जित हो गई। अगर इसने किसी को मार डाला, डबल शक्तियाँ हासिल हुई। आपने सुना होगा कि जो पानी के प्रेत होते हैं वो मार देते हैं लोगों को, है ना, तो उनकी पावर इसी तरीके से बढ़ती है। जब वो जल में डूबकर मरते हैं तब उनकी शक्ति उतनी नहीं होती। अब जब वो दूसरों का पैर खींच करके, आपने सुना होगा कि पैर खींचते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आते कि उसने तो पानी पिया ही नहीं है ना, ये आपने जरूर सुना होगा। तो अगर किसी की जल में डूबकर मृत्यु हुई है, बाद में उसकी बॉडी मिलती है और उसके शरीर में पोस्टमार्टम में ये निकलता है कि उसकी बॉडी ने पानी नहीं पिया है, आप बिना कुछ कंक्लूजन निकाले आप कह सकते हो कि उसको पानी के प्रेत ने मारा है। ठीक है, इसमें सबसे पावरफुल होता है बरुआ प्रेत। बरुआ प्रेत। अच्छा, ओके। इसमें ये जो होता है, ये बच्चे की आत्मा होती है। अगर कोई बच्चा पानी में डूब के मर जाए, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो जितने लोगों को मारेगा उससे वो ट्रिपल, मतलब 3 गुना ज्यादा पावर वो इकट्ठा करता रहेगा। फिर वो, आपने सुना होगा कि कोई तालाब है या कोई झील है, वो जीवधारी है, वो हर साल किसी के प्राण लेता है। तो ये वही स्पिरिट होती है, बरुआ प्रेत। ये लगभग टीनेज में हो बच्चे, जैसे कि 8 से 12 से 14 साल तक के बच्चे जो भी पानी में डूब के मरते हैं, उनकी आयु इस तरीके से, उनको योनि मिलती है बरुआ की, और वो अपनी शक्तियाँ इसी तरीके से बढ़ाते हैं। वो बहुत पावरफुल होते हैं और उस पर हर देवी देवता का प्रहार भी नहीं चलता है। उस पर जल तत्व के देवी देवता काम करते हैं। जल तत्व में श्री कुल के देवी देवता आते हैं। जैसे अगर आप महाविद्या की बारे में अगर आप जानना चाहोगे, तो महाविद्या का जो खंड आप देखोगे 2 खंड में बटा हुआ है, कालीकुल, श्रीकुल। यस जी। तो कालीकुल अग्नि तत्व से बने हुए हैं, ये अग्नि तत्व पे प्रहार करते हैं, और श्रीकुल है, ये जल तत्व, थल तत्व, इन सब पे प्रहार करते हैं। ओके। अगर आप तंत्र को समझना चाहो तो पूरा जन्म बीत, 2-3 जन्म क्या 7 जन्म भी बिता लो, तब भी इस चीज का आप समझ नहीं सकते हो। अभी तो हम जितना हम सुन पाते समझ पाते, वो जो जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, बाकी जो पूरा आइसबर्ग पड़ा हुआ है वो तो है ना, पूरा एक इंसान को जितना तो समय लग जाएगा। एक एंटिटी है मसान जी, है ना, वो मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ आती है। तो बेसिकली आप ये बता दीजिए कि जैसे मसान रिलेटेड टू हमारा शमशान घाट है। कई जगह, कई पॉडकास्ट में मैंने ऐसा भी सुना है कि वो शमशान कहते हैं कि शमशान का किंग है मसान, कोई ऐसा है। तो आप थोड़ा सा अपने तरीके से बता दीजिए कि मसान कैसी एंटिटी है। ठीक है। जैसे अगर किसी की भी डेथ मंगलवार या शनिवार को होती है, ठीक है, तो 136 प्रकार की मसानियां होती हैं और 136 प्रकार के मसान होते हैं। तो उसमें अगर मंगलवार शनिवार किसी की डेथ होती है, तब वो मशान की योनि में जाते हैं। और अगर उनको किसी ने सिद्ध कर लिया, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि चिता जल रही है, लोग उसका शव निकाल के खा रहे, या उसका दिल निकाल के खा रहे, उसके भस्म को अपने शरीर पर लगा रहे, तो ये मसान की सिद्धि होती है। मसान सच में एक पावरफुल एनर्जी होती है। मसान के थ्रू ही सारे काम किए जाते हैं। शमशान से जितने भी कार्य होते हैं ये मशान के थ्रू होते हैं। अगर किसी जिन को भी आपके पीछे छोड़ना है ना, तो मसान के बिना ये काम नहीं हो सकता, है ना। और जैसे आप उत्तराखंड की बात कर लो, जैसा मैंने सुना है कि किसी भी पानी वगैरह के किनारे भी मसान मिल जाते हैं, और वो गदेरा
जहाँ पे अपने आप पानी का स्टोर बन जाता है। फिर वहाँ पे भी गदेरे में, हिमाचली में उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं कुछ इसमें हिमाचली में, छरूडू, जहाँ पर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है ना, उस बात कर रहे हो ना? जी, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, बॉडी छरूडू ऐसा सब बोलते हैं उससे। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मसान इसी तरीके की चीजें होती है। अगर इनको आप सिद्ध नहीं भी करते तो भी ये शमशान में रहते ही हैं। आप किसी भी शमशान में जाओ, जरूरी नहीं कि आपको जागृत शमशान ही जाना है, क्योंकि जो भी साधनाएं वगैरह होती है वो जागृत शमशान में होती है। हर शमशान में आप साधना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कहीं डेड बॉडी जलाई जा रही है, अब किसी की मंगलवार को डेथ हुई तो आप उसको 2 दिन तो रखोगे नहीं, आप उसी दिन जलाओगे। तो आप जलाओ या ना जलाओ, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वो मसान योनि में चला गया, शरीर खाली है। जी, शरीर खाली है, आप उसका कुछ भी काम करो। और फिर उस चीज को आप उसकी मुक्ति भी जल्दी नहीं कर सकते, वो इतना हठी होता है और ये पावरफुल होता है, क्योंकि इसे मसान, ऐसे शमशान का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो शमशान में जो देवी देवता होते हैं, एक बार को ये वहाँ पे भी आके खड़ा हो जाता है। जब हम शमशान जगाने की प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले ये मसान ही होते हैं, मसानियाँ ही होती हैं जो सबसे आगे आगे खड़ी होती है। इनके पीछे सारे एनर्जीज चलते हैं। जब किसी के घर में काली की चौकी, भैरव की चौकी छोड़ी जाती है ना, तब भी ये मसान को ही क्लोन उसका तैयार करा जाता है। क्योंकि मसान क्या होता है ना, एक एनर्जी होती है, इसका कोई रूप रंग शरीर नहीं होता, निराकार होती है ये। अब जैसे आपने किसी मसान को सिद्ध किया, जैसे मैंने भी बताया कि बहुत लोग सिद्ध करते हैं, आपने उसे सिद्ध कर लिया, आपको किसी के घर में परेशानी तो करनी है, लेकिन बहुत अच्छे से परेशानी करनी है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत के लोगों के ऊपर में काली जी की सवारी आ रही, मसानी की सवारी आ रही है, और वो लगा रहे गद्दी वगैरह, फिर भी उनका क्या है कि उनके घर में उनके हस्बैंड से खुद नहीं बन रही, उनके घर में खुद नहीं बन रही, वो हमेशा बीमार रहते, शरीर तपता रहता है उनका। तो ये मसानियाँ होती हैं जिनको कि काली का रूप तैयार करके देते हैं कि तुम आज से तुम्हारे अंदर काली माता की शक्ति है, या फिर आज से तुम्हारे अंदर भैरव बाबा की शक्ति है, या किसी भी देवी देवता को छोड़ना है। बहुत सारे देवी देवताओं की शक्तियाँ आती है शरीर पर, तो उनका क्लोन तैयार करके उनको भेज दिया जाता है उस घर में। फिर क्या होता है ना, ये जो शक्तियाँ जब हावी होती है ना, तो बहुत पूजा पाठ करती हैं, कष्ट तो मिलता ही है। जिस घर में सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र है, उस घर में सवारियाँ आती हैं देवी देवताओं की। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, है ना, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णित है कि 1 लाख में से या 10 लाख में से केवल 2 लोगों पे ही सच्ची सवारियां आती है, क्योंकि माता की सवारी को झेलने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं है, शरीर तो झेल ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना कि एक धूल का कण जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, उससे भी बहुत ही छोटी शक्ति, मतलब आप उसको माप नहीं सकते हो, वो शक्ति भी आपकी ऑरा मंडल पे आती है, माता की छाया पड़ती है, बस उसमें ही इंसान पागल हो जाता है। तो शरीर पर अगर आएंगी तो शरीर का नाश हो जाना है उस दिन। तो ये मसानियाँ होती हैं पावरफुल, किसी भी तरीके से चला लो इन्हें। अभी हमने पहले आपने एक शब्द यूज किया था, डांकिनी शांकिनी। जी, माँ बगलामुखी का माला मंत्र है, वहां पर भी आता है डांकिनी शांकिनी ग्रहणाम। जी, इससे पहले हमने बात की डायन और चुड़ैल की। जी, क्या डांकिनी शांकिनी अलग एंटिटी है इन सबसे, या ये डायन चुड़ैल अलग है ना? तो इसको बताओ थोड़ा सा। डाकिनी, शाकिनी, यक्षिनी है ना, और ये करने पे शाचनी हो गई है ना, और ये सभी एनर्जियाँ ये सारी शक्तियाँ पहले स्वर्ग में रहा करती थी। अच्छा, ठीक है। इनकी किसी गलती की वजह से इनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। ओके, ठीक है। जब स्वर्ग से इनको निष्कासित किया गया तो ये शापित हो गई। बहुत जगह पे तो माता को ही नाम दिया जाता है डाकनी शाकनी का, माता काली के गणों को दिया जाता है ना। तो वो सात्विक शक्तियां जो माता के साथ चलती है, कुछ लोगों को शापित करके स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था, जो शमशानों में मिलती है और लोग उन्हें सिद्ध भी करते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 तरह की चीजें होती है, कुछ डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप किसी भी देवी देवता की साधना करो, जैसे आपने मान लो माता बगलामुखी की मैंने साधना किया, अब उनकी भी यक्षिनी है माता विडालिका, माता विडालमुखी है ना, आपने सुना होगा अगर आप माता बगलामुखी के बारे जानते हो। तो जैसा मैंने साधना स्टार्ट करी तो मेरा भी बड़ा मन था, क्योंकि मैंने बहुत सुना था माता विडाल के यक्षिनी पलक झपका और सारे काम हो गए। तो होता है ना, जब आपने स्टार्ट करा तो आपको बहुत लालसाएं होती है। तो मैंने कहा कि एक बार मैं भी करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जब जब तुझे जरूरत होगी माता उन्हें ही तेरा काम करने के लिए भेजेंगी, है ना। तो जब आप किसी उच्च शक्ति की, चाहे आप महाकाली की साधना करो, त्रिपुर सुंदरी की, भैरवी की, किसी की भी करो आप, तो उनकी जो खुद की
पॉजिटिव डाकनी शाकनी है और यक्षिनियाँ हैं, उनको माता खुद आपके काम करने के लिए भेजती है, क्योंकि वो सर्वोच्च शक्ति कभी आपका काम करने नहीं आएंगी। वो तो एक पैर भी रखे तो भूचाल आ जाएगा, है ना। व्यवस्था बनाई गई है ना आगे, यहाँ वो जाएंगे, आगे आपकी सेविकाएं हैं आगे जाएगी जी। तो ये वो शक्तियाँ होगी। अब जिसको आप सिद्ध करो स्पेशली कि हाँ मुझे इस तरीके की डाकनी को सिद्ध करना है, इस तरह की शाकनी को सिद्ध करना है, वो शक्तियाँ शमशान में मिलती हैं। ओके, ठीक है। और कुछ तो होती है जो माता के थ्रू परीक्षा लेने के लिए भेजी जाती है, जिनका एक बार मुझसे भी सामना हुआ था, जो मैंने बताया था रियलिटी पे। तो उस तरह की शक्तियाँ वो माता की भेजी हुई होती हैं। पर वो जो आती है ना वो बहुत, अगर जब वो आपके सुनने में लग रहा है ना सेविका, लेकिन वो सेविका दिखती नहीं है वो। नहीं, अगर जैसे नॉर्मल इंसान किसी, जैसे मैंने कहा ना साधना कर रहे हो आप, तो आप उस शक्ति को पाने के लिए साधना करो। अब जब आपने कोई मन में लालसा रखी, हाँ मुझे तो करोड़पति बनना है या मुझे बहुत सारी शक्तियाँ हासिल करनी है, इस तरीके से आप बैठ जाओ साधना करने किसी भी देवी देवता की, फिर उनकी जो डाकनी शाकनियाँ है ना, वो आपको अच्छे से साधना करवाएंगी और इतने अच्छे से कराएंगी कि आपको दोबारा दूसरे दिन आसन पर बैठने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। और जब माता का खुद का प्राकट्य होता है तो माता धरती पे तो आती नहीं है, पहले उनके गण आते हैं। जब उनके गण भी आएंगे ना तो आत्मा ऐसा लगता है शरीर से निकल के धड़क रही हो। बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसे अच्छा भी कहें क्योंकि वो जब मिल जाता है। मैं 100% एग्री हूँ। मैं खुद कुछ बातें मैं बताना नहीं चाहता अपनी, मैं थोड़ा अपना थोड़ा इसलिए, लेकिन आप जो बोल रहे हो मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ आपकी बातों से। तो देखो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह की शक्ति को पूजना चाहते हो। राइट। शक्तियाँ सारी अवेलेबल है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, एक ही फॉर्म में, एक ही चीज़ में, है ना। अब जैसे कोई मान लो मैंने ही माता बगलामुखी की साधना की है, साधना करने के बाद हमें गुरु से ये आदेश होता है कि आप किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे, किसी का गलत नहीं करोगे। लेकिन क्या होता है जब आपके पास बहुत शक्तियाँ आ जाती है तो लोगों को घमंड आ जाता है। राइट। ठीक है, तो घमंडी विनाशक होता है आपकी शक्तियों का। अब जब घमंड आ गया तो शक्ति तो आपसे रुष्ट हो ही गई है। आप करो किसी का गलत, वो अपने आप ही अलग हो जाएंगी, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल जी। देखो आप महाविद्या से भी गलत होता है, ऐसा नहीं। अगर किसी शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, ठीक है, बेवजह आपको परेशान कर रहा होता है बहुत लोगों के साथ में। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी थर्ड पर्सन जो है वो प्रॉब्लम किए जा रहा है। जी बिल्कुल, उस जगह पे हम प्रहार करते हैं। और माता बगलामुखी के प्रहार तो काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर उनके 5 बाण होते हैं, वडवामुखी और उल्कामुखी, ज्वालामुखी, बहुत तरीके के बाण चलते हैं। उनके जो एक बाण है वो इंसान को पूरे जीवन नचाता है। अगर उनका एक बाण और है, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगी, लोग सर्च करना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। वो जो बाण है अगर वो किसी के पीछे छोड़ा जाए, इंसान जब जब जन्म लेगा तब वो बाण उसकी मतलब पूरी ऐसी की तैसी कर देगा, मतलब पूरा जीवन उसका तहस नहस कर देगा, वो कहीं भी चला जाए। और हमारी ऑडियंस के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई वो तो महाशक्तियां हैं, वो गलत क्यों करती है। मैंने इसका थोड़ा सा रिसर्च किया था, मैंने भी, आप अपना वर्जन बताना। मैंने भी ये रिसर्च किया था कि अगर देखिए देवी महाविद्या है, शक्तियां हैं, तो वो दूसरों पर क्यों चलती है, वो तो अच्छी पॉजिटिव है। तो मुझे मेरा जो पार्ट है, मैं उसमें मुझे ये उसका आंसर मिला था कि देखिए शक्ति है ना, शक्ति को अब ये नहीं पता कि आगे वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने सुना था। तो आप प्लीज अपना पार्ट बता दीजिए। कोई भी शक्ति किसी का गलत नहीं करती। मैंने अभी बोला ना, देवी देवता कभी किसी का गलत नहीं करेंगे। आप भूत प्रेतों से ही गलत करा सकते हो। पर जब आप, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल और दिया है, कोई बेवजह आपको परेशान कर रहा है, तब उस जगह पे आप क्या करोगे। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। एक चींटी है ना, एक कीड़ा है, उसे भी अपनी जान प्यारी है। अब कोई मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर बार बार तंत्र बाधा वगैरह करेगा, ठीक है, जैसे कि मेरी कोई गलती नहीं है, उस जगह पे शक्तियां साथ देती हैं। शक्तियां न्याय करती हैं। शक्तियों को पता होता है कि आप तड़प गए हो, शक्तियां मौका देती है। दुष्ट को हर बार मौका मिलता है कि तू पहले अपना पूरा तांडव मचा ले, फिर एक बार में तेरा सफाया, है ना। तो अगर कोई बेवजह आपको बार बार परेशान करे, आपने 2 बार सह लिया, 3 बार सह लिया, जब आपकी जान की बात आ जाती है ना, तब वो शक्ति खुद अपना काम कर देती है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि माँ आप जाओ उसका बुरा करो, है ना, वो अपने आप ही हो जाता है। ये वाली और शक्तियां तो फिर सोचने मात्र से भी कई बार, अगर आप बिल्कुल, अभी बस मैंने ये सोचा कि हाँ मतलब उसने मेरा जीना हराम कर दिया, 5-6 बार मैं बच गई, अब मुझे लगता है कि दिक्कत होने वाली है, मैं यहाँ सोच रही हूँ, हाँ उसका काम हो गया। तो शक्तियाँ न्याय करती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अपनी मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने जेलस की वजह से, है ना, कि अपने गुस्से की वजह से आप किसी का बुरा करना चाह रहे हो, तो वो अच्छी शक्तियाँ भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर हाँ वही है कि अगर फिर भी अगर हम खुद भी बुरे हैं और अगर हम
सामने वाले का अगर गलत कर रहे हैं तो चलो आज तो हमने चलो कुछ ना कुछ कर दिया, लेकिन वो कर्म के साइकिल में फिर वो चीज आ बिल्कुल रही है ना, बिल्कुल फिर वो। बिल्कुल वो आता है। अब जैसे पांडवों ने कौरवों का वध किया था, उसके बाद उन्होंने पश्चाताप के लिए क्या क्या नहीं किया, क्योंकि कर्म के इंसान को मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है ना। तो अगर कर्म का कोई साइकिल नहीं होता तो वो तो अच्छे खासे ज्ञानी थे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके उनके साथ श्री कृष्ण थे, वो क्यों उनको पश्चाताप के लिए भेज रहे थे, है ना। तो कर्म, चाहे आप साधक हो चाहे आप नॉर्मल इंसान हो, कर्म आपको हर जगह अपने दायरे में करना होता है। आप गलत कर रहे हैं, सामने वाला उसकी बुद्धि वैसी, अगर आप भी वैसे हो जाओगे तो फिर उसमें और आपके में फर्क क्या हुआ, पॉइंट है ना। बहुत सारी बातें हुई आज, और जय माँ बगलामुखी का नाम भी आ गया। जी तो बगलामुख का जहाँ नाम आ गया वहाँ तो 4 चांद लगने ही वाले हैं। जी जी। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, अच्छी पॉडकास्ट हुई। और मुझे लगता है स्टोरीज़ के साथ साथ मेरी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ स्टोरीज़ ना हो, स्टोरीज़ के साथ साथ आपको फैक्ट भी पता लगे और कुछ नॉलेज भी मिले जो इंटरेस्टेड है देखने में। बाकी जिसको स्टोरी सुननी है वो तो सिर्फ स्टोरी सुन ही सकते हैं। तो आज स्टोरी के साथ साथ कुछ चीज़ें भी पता लगी होगी आप सभी को, और अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, और उनके लिए भी ओपन है जो ये मतलब भगवान को और सबको अंधविश्वास मान, सबके लिए ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सबके लिए ओपन है, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस को आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, कुछ किसी को लगता है कि मैं कुछ पूछना भूल गया या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो आप कमेंट कर दीजिए। एंड कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमारी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं काफी क्योंकि आप कुछ भी कह लो, लोगों को करना वही है जो उनके मन में आएगी। हाँ, पर नहीं, हमारी ऑडियंस बहुत प्यारी है, हिमाचल की और उत्तराखंड की, हमारी दोनों ऑडियंस है ना, जी। तो बहुत प्यारी है। बहुत गिने चुने एक दो तो वो तो चलो हर जगह ही मिलते हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो चलिए दोस्तों, अब जाने का वक्त हो गया है, और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।